हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही चैनल दीप सुपरविजन में। उत्तराखंड के विद्यालयों में दम तोड़ रही भविष्य संवारने की आस। जी हाँ, जैसा कि आप सभी को पता है, उत्तराखंड में एनईपी 2020 लागू हो चुकी है। उसके बाद भी जो शिक्षा का जो सरकारी शिक्षा व्यवस्था का जो स्तर है वो ऊपर नहीं उठ पा रहा है और कहीं ना कहीं स्थिति भयावह अभी भी बनी हुई है। एक रिपोर्ट आई है पलायन आयोग की रिपोर्ट में शिक्षा की भयावह तस्वीर। बच्चों का भविष्य बचाने के लिए सरकारी स्कूलों से बना रहे दूरी, और ये दूरी बना रहे हैं अभिभावक अपने बच्चों का जो भविष्य बनाने के लिए बचाने के लिए कहीं ना कहीं सरकारी विद्यालयों से दूरी बना रहे हैं। तो क्या है इस पूरी रिपोर्ट में, इस वीडियो में हम उसको विस्तार से जानेंगे। उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो उत्तराखंड ग्राम्य विकास पलायन निवारण आयोग उत्तराखंड पौड़ी गढ़वाल की एक रिपोर्ट है। जो ग्राम पलायन आयोग है उत्तराखंड का, उसने एक रिपोर्ट सौंपी है और ये रिपोर्ट राज्य के पलायन प्रभावित क्षेत्रों में बेसिक एवं माध्यमिक शिक्षा में सुधार की सिफारिशों से संबंधित है। फरवरी 2025 को ये रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंप दी गई है और उसका विस्तृत डाटा भी सरकार को सौंप दिया गया है, जिसमें जो पलायन है उत्तराखंड में उसके क्या कारण है, इसके साथ साथ जो शिक्षा व्यवस्था है उत्तराखंड की उसमें कितनी गुणवत्ता आई है एनईपी 2020 के बाद और कितना उसमें सुधार हुआ है, कितने सुधार की आवश्यकताएं हैं। तो ये सब चीज़ें इस रिपोर्ट में यहाँ पर वो कही गई हैं। इसको हम इस रिपोर्ट को अच्छे से इसका विश्लेषण करेंगे। कुछ बिंदुओं का विश्लेषण इसमें हम इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर को रिपोर्ट में अध्यापकों की संख्या का विश्लेषण किया गया है और जनपद और विकासखंड स्तर पर अध्यापक संख्या का यहाँ पर को विश्लेषण है। शैक्षणिक संस्था की बुनियादी सुविधाएं, छात्र जैसे अन्य कारकों की भूमिका समतुल्य, अध्यापक की भूमिका अहम है, इसमें ये सब चीज़ें कही गई हैं। और ये जो शैक्षणिक वर्ष है ये 2024-25 के लिए है और माह अगस्त 2024 तक ये आंकड़ा इस माह अगस्त 2024 तक का आंकड़ा इस रिपोर्ट में लिया गया है। इसमें कहा गया है कि जो राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित कुल 12,065 प्राथमिक विद्यालयों में से 1,149 विद्यालय ऐसे हैं जहां जिनमें अध्यापकों की संख्या शून्य है। देखिए, शून्य अध्यापकों की संख्या है 1,149 विद्यालयों की उत्तराखंड में। इसके साथ साथ किंतु 149 विद्यालयों में से 235 विद्यालय ऐसे हैं जिनमें 2,820 छात्र पंजीकृत हैं और फिर भी यहाँ पर कोई शिक्षक जो हैं वो शून्य है। यहाँ पर वो शून्य कहने का मतलब है इन विद्यालयों में प्राइवेट जो शिक्षा मित्र हैं या फिर जो मानदेय पर जो शिक्षक हैं वो रखे गए हैं। स्थायी शिक्षकों की यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं है और ये भी एक बहुत बड़ा सोचनीय विषय है उत्तराखंड के बारे में। विद्यालय आंकड़ों में सबसे अधिक योगदान पौड़ी गढ़वाल का 173 विद्यालय ऐसे हैं जो शून्य शिक्षकों के तहत चल रहे हैं। इसके साथ साथ जो जनपद हरिद्वार है उसमें 14 विद्यालय ऐसे हैं जिनमें शून्य शिक्षक हैं, जबकि छात्र आंकड़ों में से सबसे अधिक योगदान जनपद टिहरी गढ़वाल का और 440 छात्रों में 81 छात्र ऐसे हैं जो हरिद्वार में हैं। ये भी इसमें कहा गया है। इसके साथ साथ जो कुछ अन्य भी यहाँ पर बातें कही गई हैं। राज्य के अंतर्गत 12,065 राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में से 9,508 विद्यालय अथवा 79% विद्यालय एक या दो अध्यापकों की संख्या से संचालित हैं। देखिए, यहाँ पर को पहले आंकड़ा था 1,149 विद्यालयों का जिसमें एक भी शिक्षक नहीं था, लेकिन लगभग 9,508 ऐसे विद्यालय हैं राज्य में 69%, जिसमें केवल एक या फिर दो शिक्षक यहाँ पर को उत्तराखंड के विद्यालयों में शिक्षण कार्य कर रहे हैं। तो ये भी सोचनीय विषय है कि एक और दो शिक्षकों के भरोसे उत्तराखंड के प्राथमिक विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और एनईपी 2020 के मानक कैसे पूरे किए जाएंगे, जिनके माध्यम से लगभग 49% छात्र छात्राओं का अध्यापन कार्य संपन्न हो रहा है। लगभग 50% इसे कहा दिया जाएगा, जिसकी 50% जो सरकारी विद्यालयों के जो बच्चे हैं वो यहाँ पर को एक या दो जो शिक्षक हैं उनके भरोसे चल रहे हैं। यहाँ पर कुछ जिनकी संख्या 15,927 ऐसे बच्चे हैं जो एक या दो शिक्षकों पर ही डिपेंडेंट है, जो कि कुल अध्यापक संख्या का 72% यहाँ पर को हैं। ये भी यहाँ पर को बात कही गई है। इसके अलावा कुछ चीज़ें और भी कही गई हैं। राज्य के अंतर्गत 5 से अधिक अध्यापक संख्या वाले केवल 4% विद्यालय हैं, जिनमें केवल 5 से अधिक अध्यापक हैं ऐसे विद्यालय राज्य में केवल 4% हैं, जबकि मानक ये होना चाहिए था कि 5 शिक्षक तो हर विद्यालय में अनिवार्य रूप से दिए जाने चाहिए थे, क्योंकि 1 से 5 तक 5 कक्षाएं विद्यालय में संचालित होती हैं प्राथमिक विद्यालयों में। तो एक शिक्षक 5 कक्षाओं को एक साथ कैसे पढ़ाएगा, ये भी एक सोचनीय विषय है। तो यहाँ पर को केवल 4% ऐसे विद्यालय हैं उत्तराखंड में जिसमें 5 शिक्षक
एक विद्यालय में दिए गए हैं। और आंकड़े में मैदानी जनपदों की अपेक्षा पर्वतीय जनपदों का अत्यधिक कम योगदान है। योगदान जो है अत्यधिक कम है यहाँ पर को। पर्वतीय जिलों में तो स्थिति और भी ख़राब है टीचरों को लेकर के, वहाँ तो टीचर और भी बहुत ज़्यादा कम है। मैदानी जिलों में फिर भी जो टीचर हैं वो उपस्थित हैं, लेकिन पर्वतीय क्षेत्रों में या दुर्गम क्षेत्रों में शिक्षक यहाँ पर को उपस्थित या उपलब्ध नहीं है। अब यहाँ पर कोई डिटेल में डाटा भी दिया गया है जिसमें बताया गया है कि वर्गीकृत अध्यापक संख्या अनुसार राजकीय प्राथमिक विद्यालयों जनपद एवं मंडल वाय उनका विवरण। यहाँ पर को जो ये क्रम में है 0, 1, 2, 3, 4 ये अध्यापकों का वर्गीकरण कि जीरो अध्यापक, एक विद्यापक, 2 अध्यापक, और यहाँ पर को नीचे को कुल विद्यालयों की यहाँ पर संख्या दी गई है। ये जिलेवार ये डाटा दिया गया है। जैसे चमोली जनपद का हम देख लेते हैं सबसे पहले। तो चमोली में 0 शिक्षकों पर 88 विद्यालय हैं। 88 विद्यालय ऐसे हैं जो एक भी शिक्षक के इनमें एक भी शिक्षक नहीं है। अब एक शिक्षक के भरोसे चमोली जनपद में 332 विद्यालय हैं। 332 विद्यालय हैं जिनमें केवल एक ही शिक्षक है। ये भी एक बहुत बड़ा चिंतनीय या सोचनीय विषय है। तो ऐसे ही जो आंकड़ा है हम इसमें कुमाऊं और गढ़वाल का देख लेते हैं। गढ़वाल में 627 ऐसे जो विद्यालय हैं जिनमें एक भी शिक्षक नहीं है। गढ़वाल में 522 ऐसे जो विद्यालय हैं जिसमें एक भी शिक्षक नहीं है। टोटल उत्तराखंड में 1149 ऐसे विद्यालय हैं जिनमें शिक्षकों की संख्या 0 है। तो ये आंकड़ा एक विस्तृत आंकड़ा है और एक चिंता देने वाला आंकड़ा भी है कि उत्तराखंड की जो शिक्षा व्यवस्था है NEP 2020 लागू होने के बाद भी उसकी स्थिति क्या है। और एकल शिक्षकों की हम बात करें तो एकल शिक्षक वाले गढ़वाल मंडल में 537 विद्यालय हैं। 1552 विद्यालय जो हैं वो भी कुमाऊं मंडल में हैं और लगभग 3089 विद्यालय उत्तराखंड में ऐसे हैं जो केवल एक शिक्षक के भरोसे चल रहे हैं। वैसे ही 2 शिक्षकों की बात करें तो गढ़वाल में 3683, कुमाऊं में 2736 विद्यालय ऐसे हैं जो 2 शिक्षकों के भरोसे चल रहे हैं। और उत्तराखंड में 6419 विद्यालय ऐसे हैं जो केवल 2 शिक्षकों के भरोसे चल रहे हैं विद्यालय में। तो ये भी एक सोचनीय विषय है। ये भी एक बहुत मतलब उत्तराखंड की शिक्षा व्यवस्था के लिए अब क्या ही कहें, इसमें ऐसी स्थिति है। तो यहाँ पर कुछ सरकार को जल्दी से जल्दी इसमें कुछ रुख लेना चाहिए, कुछ स्टैंड लेना चाहिए और जल्दी से नई नियुक्तियाँ करनी चाहिए जिससे कि शिक्षकों की कमी को और दुर्गम क्षेत्रों में खासकर पर्वतीय क्षेत्रों में इन चीज़ों को यहाँ पर कंसिडर करना चाहिए जिससे कि अधिक से अधिक यहाँ पर शिक्षक विद्यालयों में दिए जा सकें। और जो शिक्षा व्यवस्था है, जो राजकीय शिक्षा व्यवस्था है, सरकारी शिक्षा व्यवस्था है, सरकारी शिक्षा विद्यालय हैं, उनको पुनः जीवंत कर दिया जाए और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा बच्चों को जो राज्य के नौनिहाल हैं बच्चे हैं, प्राथमिक शिक्षा उनको बहुत अच्छी मिल पाए। यहाँ जनपद और विकासखंड स्तर पर एकल अध्यापकीय विद्यालयों की बात कही गई है। राज्य के अंतर्गत पलायन प्रभावित क्षेत्रों में एकल अध्यापक के संचालित राजकीय प्राथमिक विद्यालय जनपदवार अध्ययन से निम्न तालिकाओं को आंकड़े से मतलब जो आंकड़े दिए हैं उसमें क्या क्या जानकारी मिलती है ये भी यहाँ पर बात कही गई है। और ये बात राजकीय प्राथमिक विद्यालयों की ही यहाँ पर को की जा रही है। राज्य के समस्त विकासखंड चाहे मैदानी हो या पर्वतीय, प्रत्येक विकासखंड में कोई ना कोई एकल अध्यापक से संचालित है। कोई ना कोई विद्यालय ऐसा है जो एकल अध्यापक, जहाँ पर कोई एक ही शिक्षक है उससे संचालित है। राज्य के अंतर्गत कुल संख्या जो है वो 3089 विद्यालय है। ऐसे जो विद्यालय हैं जो एकल शिक्षक के भरोसे चल रहे हैं वो 3089 विद्यालय हैं। उक्त आंकड़ों में सबसे अधिक योगदान जनपद पिथौरागढ़ का है और 478 विद्यालय ऐसे हैं जो एकल शिक्षक के भरोसे चल रहे हैं। और जनपद हरिद्वार में 52 विद्यालय ऐसे हैं जो एकल शिक्षक के भरोसे चल रहे हैं, जो सबसे कम है। अब सबसे कम देखिए हरिद्वार जनपद में है एकल शिक्षक और फिर भी उनकी संख्या 52 है। तो आप सोच ही सकते हैं कि ये आंकड़ा किस प्रकार का है और किस प्रकार जो उत्तराखंड की शिक्षा व्यवस्था है उसको दर्शा रहा है। राज्य में एकल अध्यापक से संचालित 3089 विद्यालयों में से 286 विद्यालय ऐसे हैं जहाँ छात्र संख्या ही 0 हो गई है, जिसमें अधिक योगदान कुमाऊं मंडल का है। संबंधित आंकड़ों में विकासखंड धारचूला अगस्त्यमुनि के क्रमशः 99 और 96 विद्यालयों में से के माध्यम से सबसे अधिक योगदान दिया गया है। राज्य में एकल छात्र और एकल अध्यापक वाले 102 यहाँ पर को विद्यालय हैं। अल्मोड़ा जनपद में सर्वश्रेष्ठ यहाँ पर 24 विद्यालय हैं। यहाँ पर कोई भी बात भी कही जा रही है। और इन आंकड़ों के द्वारा ये भी कहा जा रहा है कि जो मैदानी जिलों की अपेक्षा पर्वतीय जिलों में इसका योगदान अधिक है कि जो पर्वतीय जिले हैं उनमें जो शिक्षक हैं वो कम हैं और यहाँ तक कि छात्र भी कम होने लगे हैं क्योंकि शिक्षक ही नहीं है। राज्य में सिंगल डिजिट अर्थात 9 मतलब कि 9 से कम छात्र संख्या वाले कुल 1410 विद्यालयों के कुल 7129 विद्यार्थियों का एवं 51 से अधिक छात्र संख्या वाले 83 विद्यालयों के 8951 विद्यार्थियों का अध्यापन कार्य एकल शिक्षक के माध्यम से हो रहा है। ये भी देख लीजिए कि जो 9 छात्र संख्या से कम विद्यालय ऐसे हैं 1410 और
लगभग 51 से अधिक जो छात्र संख्या वाले 83 विद्यालय हैं, जिनमें एकल शिक्षक की व्यवस्था यहाँ पर को उत्तराखंड में है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर अभिभावकों की सोच में बदलाव होना इसके द्वारा स्वाभाविक है। संबंधित आंकड़ों का प्रभाव गढ़वाल की मंडल के अपेक्षा कुमाऊं मंडल में यहाँ पर को अधिक है। ये भी कही जा रही है कि अभिभावकों की सोच में भी इस आंकड़ों से बदलाव हो निश्चित है, क्योंकि अगर विद्यालय में शिक्षक ही नहीं है तो बच्चे किस तरीके से विद्यालय में जाएंगे। वो भी निजी जो विद्यालय हैं उनकी तरफ रुझान बढ़ेगा और उस निजी विद्यालयों की तरफ रुख करेंगे। तो ये इस पूरी रिपोर्ट में यहाँ पर को कहा गया है। और साथ ही यहाँ पर को बहुत सारी चीज़ें, बहुत डाटा भी दिया है, कुछ सिफारिशें भी यहाँ पर को दी हैं, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में अगर आप चाहेंगे तो उसको हम कंसिडर यहाँ पर को कर लेंगे। तो बहुत सारी चीज़ें इस वीडियो कहा गई है, जैसे प्राथमिक से माध्यमिक स्तर पर यहाँ पर 263 विद्यालयों में शिक्षक को जो तरसे यहाँ पर को छात्र, यहाँ पर को 263 विद्यालय ऐसे हैं जहाँ पर को शिक्षक ही नहीं है, यहाँ पर को प्राथमिक और माध्यमिक दोनों में ही। और यहाँ पर 180 प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में एक एक छात्र को पढ़ा रहे 242 यहाँ पर कुछ शिक्षक। 50% विद्यालय ऐसे हैं जिनमें प्रधानाध्यापक ही नहीं है। अब बिना प्रधानाध्यापक के ही विद्यालय यहाँ पर को उत्तराखंड में सरकारी विद्यालय संचालित हो रहे हैं। और जो सबसे ज़्यादा कंडीशन ख़राब है वो प्राथमिक विद्यालयों की है, क्योंकि यहाँ पर को शिक्षकों की उचित व्यवस्था सरकार के द्वारा नहीं की जा रही है कहीं ना कहीं। तो यहाँ पर को 3504 विद्यालयों में एकल शिक्षकों के हवाले यहाँ पर शिक्षा व्यवस्था है। 3504। अभी अब इससे पहले मैंने आपको जिलेवार यहाँ पर आंकड़ा भी दिखाया था, मंडलवार भी दिखाया था। तो लगभग 3504 विद्यालय ऐसे हैं जिनमें केवल एक शिक्षक है यहाँ पर को, उसकी बात भी यहाँ पे कही जा रही है। तो 6 पर्वतीय जिलों में सर्वाधिक जो पर्वतीय जिले हैं यहाँ पर को, पर्वतीय जिले इस आंकड़े के द्वारा सबसे ज़्यादा प्रभावित हैं, शिक्षकों की कमी से जूझ रहे हैं। तो ये भी उत्तराखंड राज्य बनने हुए 24 वर्ष पूरे हो चुके हैं, ये कहा गया है। और रजत जयंती में प्रवेश कर चुके इस राज्य में पीढ़ी को तराशने और निखारने का बड़ा दायित्व जिन सरकारी विद्यालयों पर है, वे स्वयं ही शिक्षा प्रबंधन की कमजोरी का शिकार हैं। रिपोर्ट के अनुसार शिक्षा की बदहाली का शिकार सबसे अधिक पर्वतीय जिले हैं। यहाँ पर कुछ पर्वतीय जिले हैं उत्तराखंड के, वो सबसे ज़्यादा बदहाल हैं। इसमें पौड़ी, अल्मोड़ा, चमोली, टिहरी, नैनीताल, पिथौरागढ़ जिले सबसे अधिक प्रभावित हैं। शिक्षकों और प्रधानाचार्यों की तैनाती यहाँ वर्षों से नहीं हो पाई है, जिसका परिणाम यह है कि अब यहाँ पर कुछ शिक्षा की गुणवत्ता प्रभावित हो रही है। इसके साथ साथ यहाँ पर को कुछ चीज़ें और भी कही गई हैं कि पलायन के कारण सरकारी विद्यालयों की छात्र संख्या घट रही है। आयोग का निष्कर्ष है कि प्राथमिक विद्यालयों में घटती छात्र संख्या का मुख्य कारण शिक्षकों की समुचित तैनाती नहीं होना है। यहाँ पर क्लियरली यहाँ पर को कहा है आयोग ने, उसका निष्कर्ष ये है कि प्राथमिक विद्यालयों में छात्र संख्याओं की कमी, पलायन की कमी, इसका सबसे महत्वपूर्ण कारण है कि प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की भारी कमी है, उनकी नियुक्ति यहाँ पर को नहीं हो पा रही है, तैनाती नहीं हो पा रही है। ये भी यहाँ पर को बात कही गई है। और यहाँ पर को इस रिपोर्ट में जो आयोग है, पलायन आयोग, उसने सिफारिश भी की है कि जो पर्वतीय क्षेत्रों में जो विद्यालय में शिक्षक पढ़ाते हैं उनको 25% अतिरिक्त वेतन दिया जाए। इसके अलावा कुछ अन्य भत्ते भी वहाँ पर को दिए जा सकें, जिससे कि जो वहाँ पर को शिक्षकों का मनोबल बना रहे और जो शिक्षा की व्यवस्था है, गुणवत्ता है, उनमें सुधार किया जा सके। तो यही है इस पूरी रिपोर्ट में। और इस रिपोर्ट में बहुत सारी चीज़ें और भी कही गई हैं जिनको यहाँ पर कंसिडर करना यहाँ पर पॉसिबल नहीं है एक ही वीडियो में। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने कमेंट जरूर नीचे हमारे जो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अपने सुझाव दीजिएगा कि आप क्या उत्तराखंड की शिक्षा व्यवस्था से संतुष्ट हैं या फिर नहीं हैं। तो आपके सुझाव हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।